पैसे बिना तीसरे अंचल कार्यालय में नहीं होता राजस्व का काम। दाखिल खारिज काम का फिक्स है रेट। दाखिल खारिज का रेट नहीं मिलने पर 3 महीने में कोई भी कारण बता रिजेक्ट की जाती है। रैयत जमीन की सबसे जरूरी चीज है रसीद। यह तब तक नहीं मिलती जब तक संबंधित अंचल के बाबू से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों को चढ़ावे का भुगतान नहीं किया जाए। हम बात कर रहे हैं दाखिल खारिज का। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर अंचल में एक कीमत भी तय कर दी गई है, यानी जितनी डिसमिल जमीन उतना पैसा प्रत्येक मोटेशन पर 10,000 से 20,000 तय किया जाता है। ऐसा ही मामला तीसरे अंचल के भंडारी पंचायत में बार बार देखने को मिलता रहा है। कुछ महीने पहले कर्मचारी नरेश सिन्हा द्वारा 20,000 की मांग करने की बात भंडारी के कटी यादव और रामानंद यादव ने बताया और कहा जब दाखिल खारिज के लिए पैसा नहीं देने पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा ही दूसरा मामला देखने को मिला। हुआयूं के भंडारी निवासी शिव बालक यादव अपने पूर्वज का खतियान जमीन मोटेशन के लिए ऑनलाइन किया गया, जिसका हल्का 7 में खाता न 115 प्लॉट 1211 रकबा 12 डिसमिल जो अपने पूर्वज के नाम से है। ऑनलाइन होते ही आवेदक शिव बालक यादव के अनुसार कर्मचारी नरेश सिन्हा एक बिचौलिए को लेकर उनके घर पहुंचा और बोलने लगा कि आप इनसे बात कर लीजिए, और बिचौलिया द्वारा मोल भाव करने लगा। कर्मचारी द्वारा 20,000 की मांग किया तो शिव बालक ने कहा हुजूर मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो हम आपको दे सके। तो कर्मचारी ने कहा कि लास्ट 15,000 लगेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। मुझे भी ऊपर पैसा देना पड़ता है, तब से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो खुलेआम पैसा की लेन देन करता है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इस संबंध में जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि तीसरे अंचल बेलगाम हो गया। हमेशा किसी भी काम के लिए बिना पैसा का काम नहीं होता है। मैं उपायुक्त से सीआई नरेश सिन्हा को बर्खास्त की मांग करता हूं। कार्यालय का में आए हैं। यहाँ पर ये पता चला कि सीआई के द्वारा बहुत दिनों से लोगों का जो जनता यहाँ पर काम करवाती है, चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो आवास से जाती हो, उस पर पैसों का खेल सीआई के द्वारा किया जाता है। हमको यहाँ से जनता के द्वारा बहुत सूचना मिला और मैंने जांच पाया तो मुझे ये विश्वास हुआ कि ये सही सीआई के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए हम उपायुक्त महोदय से जांच की मांग करेंगे। हर हाल में सीआई को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। सर तो बोलने वही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। राजेश यादव कौन है? राजेश यादव हमारा भंडारी का है, पर्जा केंद्र चलाता है। तो राजेश यादव आपसे क्या बोला? कि 20,000 रुपया लगेगा तब काम होगा। और वह नगद पहले ले लेंगे हाथ में तब करेंगे। तो और कुछ बोल रहा था कि आपने पहले कुछ करा लिए हैं ऐसा? नहीं, वो तखने नहीं बोला, बाद में बोला। बाद में बोला। क्या बोला बाद में? बाद में यही बोला कि मैंने आप मैंने अथी कागज आपका मैंने अथी है, मैंने आप मैंने उससे अथी आदमी है, उससे आपका कागज गलत से लिखा लिए। कल ये गलत चलता है सर, अभी गलत हम काहे लिखाएंगे? चलिए हम अभी पहचान हमारा है, गवाह है, गांव जहां हम रजिस्ट्री कराए हैं वहाँ चलिए। और वह आदमी से कहते हैं कि उसको 2 हैंड हम कोर्ट में पैसा दिए हैं। नहीं, प्रज्ञा केंद्र वाला क्या बोला आपको बाद में? प्रज्ञा केंद्र यही बोला कि मैंने थी राजेश यादव कि पैसा नहीं दीजिएगा तो काम हम नहीं करेंगे। तो उससे फिर हम छोड़ के दूसरी जगह हम मैंने इसका अथी करवाया। और हमारा जो कागज़ जगह पर पहुंचा तो मैंने सब अभी रही थी नरेश सिन्हा है, सो उस पर कागज़ पर साइन नहीं कर रहा है, जो कि तो उसके चलते मेरा कागज़ अभी तक स्थगित है। पंचायत का एक शिव बालक महतो है, ये अपने पूर्वज के खतियानी ज़मीन को के वंशज से ही केवल खरीदे थे और इन्होंने आवेदन ऑनलाइन किया था जिसका रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने आवेदन पुनः दिया है बाबूलाल मरांडी जी को। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि रिजेक्ट होने का क्या कारण हो सकता है? रिजेक्ट होने हम लोग को म्यूटेशन का काम 30 दिन में बिना ऑब्जेक्शन का करना और 90 दिन में जो ऑब्जेक्शन रहता है उसका सुनवाई करके करना। इस दौरान कर्मचारी सीआई से जांच की जाती है
और उनकी रिपोर्ट जो दिया जाता है उसके अनुसार दाखिल खारिज की जाती है। सर वहाँ एक सवाल और उठ रहा था कि सिया साहब कुछ पैसों के चलते ये रिजेक्ट कर दिया गया है, पैसा मांग किए थे कि दलालों के बीच में, इसमें को क्या कहना है सर? ये तो संज्ञान में मेरा अभी आया है, और जहाँ तक पैसा मांगने का सवाल है तो उसका कोई प्रूफ या वो स्वयं कैसे मांगे, ये कोई लिखित शिकायत नहीं किया गया है। सर अंचल द्वारा पेपर का मांग किया गया था और उन्होंने आवेदन अंचल में जमा किया, इसके बावजूद भी बिना कारण स्पष्ट किए हुए रिजेक्ट कर दिया जाता है। नहीं, ये कारण तो स्पष्ट किया जाता है, जो भी थी म्यूटेशन है उसका कारण दे के ही रिजेक्ट किया जाता है। और ये रिजेक्ट और किसी का स्वीकृत भी हो जाता है, जिसको संतुष्टि नहीं है वो अपीलीय कोर्ट में जा सकते हैं, अपीलीय कोर्ट SDO साहब के यहाँ। पूर्व में भी सर इनका एक मामला आया था भंडारी का ही कि पैसा लेने का आरोप लगा था, और आज भी वही आरोप लग रहा है दूसरे आवेदन के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आरोप तो लगता है तो उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए ना, एविडेंस होगा तो कार्रवाई होगी।